हेलो सुपर ब्रेन, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सुपर ब्रेन मेमोरी के एक और नए अद्भुत पावरफुल वीडियो पार्ट में। और मैं हूं आपका मेमोरी कोच शक्तिराज अहिर। दोस्तों, थोड़ा अगर हम लोग ध्यान दें तो हमें पता चल रहा है कि धीरे धीरे हम लोग मेमोरी के साइंस को सीखते जा रहे हैं। बहुत सारे टूल है, बहुत सारे सीक्रेट्स है जो मैंने अब तक आपके सामने रिवील कर चुका हूं। और जैसे जैसे हम इन सभी चीज़ों को जान रहे हैं, जैसे जैसे हम सभी चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है कि हमारी मेमोरी एक्चुअली बहुत अच्छी है। पहले हमारे प्रॉब्लम ये थे कि हमें लगता था कि हमारी मेमोरी अच्छी नहीं है, चाहे हम कितनी भी पढ़ाई करें हम तो भूल जाएंगे। पहले हमारा ये भी प्रॉब्लम था कि हम लोगों को भूल जाते थे, उनका नाम और चेहरा में भी हो सकता है आपको उनका चेहरा तो याद रहता था लेकिन नाम हम लोग भूल जाते थे। पेन हो, पेंसिल हो, चाबियां हो या कोई बहुत ही मूल्यवान कोई वस्तु हो, कोई चीज़ हम लोग कहाँ पर रख देते थे, पूरे घर का चक्कर लगाते थे, लेकिन फिर भी हम लोगों को पता नहीं चलता था कि वो चीज़ को हम लोगों ने कहाँ पर रखा हुआ है। लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने बहुत सारा अब तक मेमोरी का साइंस सीखा है। तो आज के इस सेशन में मैं आपको कुछ 7 प्रिंसिपल या तो फिर 7 कीज बताने वाला हूं जो आपके सुपर ब्रेन मेमोरी को और ज़्यादा एनहांस करने वाला है और ज़्यादा आपके सुपर ब्रेन मेमोरी को बूस्ट करने वाला है। ये 7 पॉइंट्स मतलब ये 7 कीज अगर आप अपनाते हो, इस पर आप काम करते हो, तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं दोस्तों, मेमोरी के इस साइंस को सीखने के साथ साथ आप सुपर ब्रेन मेमोरी के एक और नए कंसेप्ट को जान लेंगे। और इसे जान लेने के बाद में जैसे जैसे आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, तो डेफिनेटली ना केवल आपकी ट्रू मेमोरी बढ़ेगी बल्कि आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और इतना ही नहीं, आपकी पर्सनालिटी भी बहुत ज़्यादा डेवलप होने लग जाएगी। अदरवाइज आप देख सकते हैं दोस्तों, ये प्रोग्राम तो हमारा सुपर ब्रेन मेमोरी वाला प्रोग्राम है, लेकिन यहाँ पर मैं बहुत सारे सीक्रेट्स, बहुत सारे रहस्य आपके सामने उजागर कर रहा हूँ। जैसे कि वो सीक्रेट में भी हो सकते हैं दोस्तों मेमोरी के बारे में, वो माइंड के बारे में हो सकते हैं, वो मे भी हो सकते हैं आपकी पर्सनालिटी के बारे में, वो हो सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन के बारे में, वो हो सकता है लोगों से आप बातचीत कैसे करें। तो जो भी चीज़ें दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, मैं चाहता हूं आप इन सभी चीजों को प्रैक्टिकली फॉलो करें, उन सब की आप प्रैक्टिस करें। और मे बी पॉसिबल अगर हो सकता हो तो दोस्तों अपने नोटबुक में वो सारी चीजें लिखिए और जो जो महत्वपूर्ण पार्ट आपको वहां पर लगते हैं उसे आप पॉइंट्स में लिखिए और आपके दीवार पर उसे आप स्टिक करके रख दीजिए। उससे होगा कुछ ऐसा दोस्तों, जो भी कोई लंबा सा सेशंस मैं आपका लेता हूं, आपके पास में जब उसके हाईलाइटेड मेन पॉइंट होंगे तो आपको पूरा का पूरा सेशन अगले बार रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। आप एक बार अपने पॉइंट्स देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस सेशन में मैंने आपको क्या महत्वपूर्ण जानकारी बताई थी। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस सेशन की। तो दोस्तों, हमारे 7 कीज टू अनलॉक योर सुपर ब्रेन में हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है दोस्तों, अ गुड ब्रेन डाइट। अ गुड ब्रेन डाइट। आप कहेंगे सर ब्रेन डाइट कैसे सर? आज तक तो हम लोगों ने सुना था कि अच्छे शरीर के लिए मतलब बॉडी के लिए अच्छा आहार लेना जरूरी है, राइट दोस्तों? तो बॉडी के लिए तो अच्छा आहार हम लोग रेगुलर लेते ही और कहा भी ऐसे जाता है, लेकिन आज से हम लोगों को हमारे ब्रेन के लिए एक अच्छा डाइट लेना है। क्या दोस्तों आपको पता है, हम जो भी कुछ खाना खाते हैं उनसे हमारे विचारों का निर्माण होता है। कई बार आपने देखा होगा कि आपने कुछ खाना खाया और इंस्टेंट आप में बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। आपने कुछ खाना खाया और आपको बहुत अच्छा महसूस होने लग गया। मतलब दोस्तों, हम जो भी कोई खाना खाते हैं उसका बहुत हद तक जो भी कोई रिजल्ट होता है, वो परिणाम होता है, वो सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या तो फिर वो सीधे रिलेट करता है हमारे ब्रेन के बारे में। तो आज के बाद में दोस्तों हमें हमारे ब्रेन के लिए अच्छा डाइट लेना है। अब बात आती है कि ब्रेन के लिए सबसे अच्छा डाइट क्या होगा दोस्तों? तो एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब कभी भी हम लंबे समय तक कोई काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो तकरीबन 45 मिनट्स के बाद में दोस्तों हमारे ब्रेन में एक केमिकल बनता है जिसका नाम होता है एंडोर्फिन, राइट? तो वो रिलीज करना हमारा ब्रेन बंद कर देता है, जिसके लिए हम लोगों को क्या करना है, हर 45 मिनट में हम लोगों को पानी पीते रहना। जितना ज्यादा दोस्तों आप पानी पिएंगे उतना अच्छा आपका ब्रेन अपने फंक्शंस परफॉर्म करता रहेगा। तो सबसे पहली चीज हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा पानी हमको दिन भर पीते रहना है। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि 45 या 1 घंटे का समय निकल गया और हम लोगों ने पानी नहीं पिया, राइट? तो सबसे पहली बात हम लोगों ने यहां पर सीखी दोस्तों, हर एक 45 मिनट्स के बीच में हम लोगों को 1 गिलास क्या करना है, पानी पीते रहना है। उसके बाद में दोस्तों ज्यादातर लोग, मैं यहां पर जो भी कोई डाइट बताने वाला हूं ये डाइट रिलेट करेगा दोस्तों, वेजिटेरियन ही मैं आपको चीजें बताने वाला हूं। तो नंबर 2 जो चीज यहां पर आने वाली है वो चीज है दोस्तों प्लांट बेस्ड डाइट या तो फिर ग्रीन वेजिटेबल्स। आपको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों ग्रीन वेजिटेबल्स का सेवन करते रहना है। जब कभी भी हम लोग ग्रीन वेजिटेबल का सेवन करते हैं तो बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे बॉडी में निर्माण होते हैं और यही एंटीऑक्सीडेंट्स दोस्तों हमारे ब्रेन को भी बूस्ट करते रहते हैं। और इसके साथ में आप अगर चाहो तो आप डार्क चॉकलेट भी खा
सकते हैं, वो भी आपके मेमोरी को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, आपके ब्रेन को भी वो बूस्ट करती है। इसके बाद में दोस्तों, जिन लोगों को लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है, काफ़ी लोगों को लगता है कि वो उनको नॉनवेज से ही मिलता है, लेकिन मैं आपको इसका एक सब्सटीट्यूट देता हूँ। हमारे ब्रेन के लिए दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ये आपको सबसे ज़्यादा नॉनवेज के अलावा भी एक चीज़ से मिलता है। क्या आपको पता है वो चीज़ क्या है? उस चीज़ का नाम है दोस्तों फ्लैक्स सीड, जिसको हम लोग हिंदी में अलसी कहते हैं और मराठी में इसको जबस भी कहते हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, अलसी मतलब कि फ्लैक्स सीड, ये भुनी हुई भी आती है जिसको हम लोग रोस्टेड फ्लैक्स सीड कहते हैं, राइट। आप बाजार से कहां से भी उसको भी ले सकते हैं, या तो घर पे आकर उसको भून के रख सकते हैं, किसी डिब्बे में आप उसको बंद कर सकते हैं, और सुबह में मतलब नाश्ते के बाद में आप थोड़ा सा, जैसे कि हम लोग सूप खाते हैं तो सूप की तरह आप थोड़ा सा उसको खा सकते हैं। दोपहर में आप ले सकते हैं खाना खाने के बाद में, और रात को भी आप उसको खा सकते हैं। जितना ज़्यादा आप अलसी खाएंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे आपका ब्लड प्यूरिफाई होगा, और इसके साथ में ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके बॉडी को मिलने लगेंगे, आपका ब्रेन बहुत अच्छी तरीके से काम भी करेगा। अब दोस्तों एक और गलत मान्यता है, काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र होती है वैसे वैसे हमारी मेमोरी कम होते जाती है। लेकिन दोस्तों इसको हम लोग कैसे अच्छा कर सकते हैं, इसको हम लोग कैसे रिपेयर कर सकते हैं कि चाहे हमारी उम्र कितनी भी बढ़ने लगे, लेकिन हमारी मेमोरी और हमारा ब्रेन अच्छे से फंक्शन परफॉर्म करता रहे, हमारी मेमोरी बूस्ट होते रहे। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको नंबर 4 हमारा न्यूट्रिशियस फूड या तो फिर ब्रेन डाइट में नंबर 4 पे जो चीज़ बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, और उसको मैंने नाम दिया है दोस्तों ब्रोकली। ब्रोकली का नाम आप लोगों ने सुना होगा, कई बार आपने इसको खाया भी होगा, लेकिन क्या आपको पता है ब्रोकली खाने से आपका ब्रेन बूस्ट होता है। ब्रोकली बिल्कुल गोभी जो होती है, मतलब फूल गोभी जो होती है, बिल्कुल उसी की तरह वो दिखाई भी देती है। और इसके साथ में नंबर 5 के ऊपर जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो है दोस्तों कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल मतलब नारियल का तेल। नारियल का तेल अगर आप खाने में यूज़ करते हो तो उससे भी हमारा ब्रेन दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से बूस्ट होने लगता है। इसके साथ में नंबर 6 के ऊपर जो हमारा ब्रेन के लिए फूड है वो है दोस्तों हल्दी। हल्दी मतलब टर्मरिक। आप दूध के अंदर में भी आधा चम्मच हल्दी लेकर पी सकते हैं। इससे सबसे पहला फायदा तो ये होगा दोस्तों, आपका ब्रेन और मेमोरी वो तो बूस्ट होगा, लेकिन इसके अलावा आपका स्किन का टोनिंग जो है वो स्किन का टोनिंग भी अच्छा होगा। वैसे हल्दी एक एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करता है, इसके बहुत सारे फायदे हैं, तो ये सारी चीजें आप अपना सकते हो दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों बारी आती है वॉलनट। वॉलनट को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? अखरोट कहते हैं। आप लोगों ने अगर अखरोट को अगर अच्छी तरीके से देखा होगा, मतलब उसको फूटने के बाद में जिस वक्त हम उसको हाथ में लेके देखते हैं तो उसका जो शेप जो है, स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा थोड़ा ना दोस्तों ब्रेन की तरह दिखाई देता है। ब्रेन की तरह मतलब कुदरत ने अखरोट का निर्माण ही कुछ इस तरीके से किया है दोस्तों कि वो दिखने में ही ब्रेन की तरह दिखता है। और थोड़ा सोच करके देखिए, आप अगर इसको खाएंगे तो क्या होगा, डेफिनेटली हमारा ब्रेन बूस्ट हो जाएगा। और दोस्तों सबसे लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट चीज, यंग दिखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए, ब्रेन को बूस्ट करने के लिए आप चाहे तो ब्लूबेरी भी खा सकते हो। ब्लूबेरी जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, आप ब्लूबेरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपका ब्रेन बूस्ट होने लग जाएगा। तो यहां पर दोस्तों मैंने आपको जो भी कोई लिस्ट दी है, ये लिस्ट है दोस्तों ऐसे फूड जो आपके ब्रेन को बूस्ट करते हैं। अब चलिए दोस्तों हम हमारे सेशन के पॉइंट 2 मतलब सेकंड कीज की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकंड टूल है दोस्तों सेल्फ टॉक, मतलब अपने आप से बात करते रहना। हम में से ज्यादातर लोग, हम लोगों ने देखा है दोस्तों, अपने आप से निगेटिव टॉक ही करते रहते हैं, जैसे कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे बस की बात नहीं है, चाहे मैं कितना भी मेहनत करूं मैं तो एग्जाम में टॉप कर ही नहीं सकता, चाहे मैं कितनी भी पढ़ाई करूं एग्जाम के समय पे मैं तो भूल ही जाता हूं। ज्यादातर लोगों को अपने मेमोरी पर ही विश्वास नहीं होता कि वो किसी चीज को याद कर सकते हैं। तो आज के बाद में हम लोगों को क्या करना है, हमारा सेकंड टूल है दोस्तों सेल्फ टॉक। आपको अपने आप से हमेशा पॉजिटिव बात करते रहनी है, जैसे कि मैं एक सफल इंसान हूं, मैं किसी भी चीज को जल्दी से याद कर सकता हूं, जो भी कोई पढ़ाई मैंने की है वो पढ़ाई मुझे लंबे समय तक याद रहती है, जो भी कोई पढ़ाई मैंने की है मैं एग्जाम में जाकर उसको अच्छे से लिख सकता हूं। दोस्तों थोड़ा सोच कर देखिए, जब आप अपने आप से निगेटिव टॉक करते हो तो क्या होता है, हमारी बॉडी में वैसे ही बदलाव आते हैं। और इसके पहले जितने भी कोई सेशंस हुए हैं मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि हमारे माइंड और बॉडी में क्या है, एक कनेक्शन है। अगर आप कहेंगे कि मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं, कमजोर हूं, तो क्या होगा, आपके बॉडी में वही इफेक्ट आएंगे। तो क्यों ना हम लोग अपने आप से पॉजिटिव टॉक करना शुरू करें कि मैं शक्ति से भरपूर हूं, मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, मेरा ब्रेन बहुत अच्छे से काम करता है, मैं किसी भी चीज को कभी भी नहीं भूलता, जल्दी से मुझे कोई भी चीज याद हो जाती है। थोड़ा सोच करके देखिए, अगर हम हमेशा अपने आप से पॉजिटिव टॉक अगर करेंगे, और थोड़ा सोच करके देखिए हमारे ब्रेन ने अगर इस बात को अगर एक्सेप्ट कर लिया कि मैं शक्ति से भरपूर हूं, मैं किसी भी चीज को जल्दी से याद कर सकता हूं, तो क्या होगा,
वो हकीकत में उन सारी चीज़ों को उतार देगा और दोस्तों आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी न केवल सफल हो जाएंगे लेकिन पढ़ाई में आप अच्छा परफॉर्मेंस भी दे पाएंगे। और इन सब के अलावा दोस्तों थोड़ा सोच करके देखिए, जिस इंसान के पास में एक बहुत अच्छी मेमोरी है वो दुनिया में न केवल सफल हो सकता है बल्कि लोगों से वो बहुत ज़्यादा तारीफें भी बटोर सकता है। तो क्यों ना हम लोग आज से अपने आप से सेल्फ टॉक करना शुरू करें। अब चलिए दोस्तों हम हमारे थर्ड टूल की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है एक्सरसाइज, मतलब कि व्यायाम करना। मैं आशा करता हूं हम में से ज्यादातर लोग दोस्तों हमारे शरीर के लिए, मतलब बॉडी के लिए बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते होंगे। हो सकता है आप जिम में जाते होंगे और कई सारे एक्सरसाइज आप करते ही होंगे। मेरा सवाल है, अपने ब्रेन के लिए, अपने माइंड के लिए क्या आप कोई एक्सरसाइज करते हो? क्या आपको पता है हमारे ब्रेन और माइंड को बूस्ट करने के लिए भी कई सारी एक्सरसाइजेस होती है। और ये भी जो भी कोई एक्सरसाइज आती है ना दोस्तों, इसको नाम दिया जाता है प्राणायाम। ओके, प्राणायाम में बहुत सारे प्राणायाम है, लेकिन हमारे लिए मैं आपको यहाँ पर कुछ 3 बेसिक प्राणायाम बताने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे माइंड और हमारे ब्रेन दोनों के लिए। जिसमें सबसे पहला जो प्राणायाम मैं आपको बताने वाला हूँ वो है दोस्तों अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करते हैं बहुत डिटेल में दोस्तों इस वीडियो में, या तो फिर रामदेव बाबा भी हम लोगों को सिखाते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम में हम लोग क्या करते हैं, एक नथुनी से क्या लेते हैं, सांस लेते हैं, उसको कुछ समय के लिए रोकते हैं और दूसरी जो नथुनी है उससे उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद में दोस्तों जिस नथुनी से, मतलब जिस नथुनी से हम लोगों ने सांसों को छोड़े थे उसी नथुनी से हम लोग सांसों को फिर से अंदर भरते हैं कुछ इस तरीके से। फिर से कुछ समय के लिए शरीर में उसको धारण करते हैं, मतलब कुछ समय के लिए रोके रखते हैं और उसके बाद में जहां से हम लोगों ने इसको अंदर लिया था उसके अपोजिट साइड से हम उसको छोड़ देते हैं। राइट दोस्तों, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम में हम लोग क्या करते हैं आप बहुत डिटेल में YouTube पर जाकर इसको देख सकते हैं, या तो YouTube के ऊपर मेरा भी वीडियो है, उसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा, वहां पर जाकर भी आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करते हैं उसको देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, रेगुलर तकरीबन 10 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। ओके 10 मिनट आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करने हैं। इसके अनगिनत फायदे हैं, अभी बस इतना याद करो, आपको इसको मेमोरी के लिए करना है। वैसे मेमोरी के अलावा और ब्रेन के अलावा भी इसके अनगिनत फायदे है ही है। तो इसके बाद में नंबर 2 पर हमारा प्राणायाम आता है कपालभाति प्राणायाम। इसमें हम लोग को क्या करना है, सांसों को तेजी से लेना है और तेजी से छोड़ना है कुछ इस तरीके से। इससे होगा कुछ ऐसा दोस्तों, आपके पेट को एक स्ट्रोक लगेगा और इसके साथ में पेट की जितनी भी कोई बीमारी है वो बीमारी हो तो दूर ही होगी। और इन सब के अलावा दोस्तों बिल्कुल फ्रेश जो ऑक्सीजन होता है, जैसे कि मैंने आपको कहा है एंडोर्फिन हमारे बॉडी में जब वो रिलीज करना बंद कर देता है, तो जैसे हम लोग कपालभाति करते हैं तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का लेवल हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन के लिए हम लोगों को ऑक्सीजन का लेवल मिलेगा और हमारा ब्रेन भी अच्छे से काम करने लग जाएगा। वैसे कपालभाति के भी बहुत सारे फायदे हैं, इससे आप अपना पेट कम कर सकते हो, वजन को घटा सकते हो, बॉडी का हम लोग क्लींजिंग इससे कर सकते हैं। अभी बस हम इस चीज को किसके लिए करने वाले हैं, मेमोरी और ब्रेन के लिए करने वाले हैं, तो इसको भी हम लोगों को करना है। और इसके बाद में दोस्तों हमारा थर्ड प्राणायाम आता है जिसका नाम है दोस्तों भ्रामरी प्राणायाम। ओके, और भ्रामरी में हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो उंगलियां है, मे बी आप उंगली या तो आप थंब दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो। इससे आपको क्या करना है, अपने कान को बंद कर देना है और हाथों को कुछ इस तरीके से रखना है और ओम का गुंजन करना है कुछ इस तरीके से। जितना लंबा दोस्तों आप ओम का उच्चारण कर सकते हो उतना लंबा आपको ओम का उच्चारण करना है। इससे भी आपकी मेमोरी और आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, सिर्फ प्राणायाम करने से, सिर्फ और सिर्फ प्राणायाम करने से आपकी ट्रू मेमोरी बढ़ती है। थोड़ा सोच कर देखो दोस्तों, मैंने जिस वक्त हमारा सेशन शुरू हुआ था तब मैंने आपको गुरुकुल परंपरा बताई थी। वहां पर गुरुकुल परंपरा में जो भी कोई विद्यार्थी होते, मतलब गुरुकुल में जो भी कोई बच्चे पढ़ा करते, जो भी विद्यार्थी पढ़ा करते, वो लोग क्या करा करते दोस्तों, वो प्राणायाम ही करते थे। और प्राणायाम के साथ में वो एक एक्सरसाइज करते थे जो सबसे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज थी और आज भी गुरुकुल में ये एक्सरसाइज पढ़ाई जाती है। थोड़ा सोच करके देखो दोस्तों, उस वक्त कोई पेन नहीं था, कोई पेंसिल नहीं था, लेकिन फिर भी शिक्षक जो भी कुछ पढ़ाते थे, मतलब गुरुजी जो भी कुछ पढ़ाते थे, विद्यार्थी उसको जैसे के वैसे याद कर लेते थे। कैसे करते थे दोस्तों, एक चीज की वो प्रैक्टिस करते थे, प्राणायाम तो वो करते ही थे, तीनों भी प्राणायाम, बेसिक 3 प्राणायाम वो लोग करते ही थे, और इसके साथ में वो एक और प्रैक्टिस करते थे। कौन सी प्रैक्टिस, देखिए थोड़ा सोच करके देखिए। इस वीडियो सीरीज का सबसे पहला जो वीडियो था तब मैंने आपको बताया था एंशिएंट इंडियन मेमोरी टेक्निक। उसमें हम लोगों ने क्या देखा था दोस्तों, सुबह से शाम तक जो भी कुछ होता था, विद्यार्थी उसको रात को सोने से पहले क्या करते थे, बैठे जाते थे,
और सुबह से शाम तक जो भी कुछ हुआ है वो उसको क्या करते हैं दोस्तों, रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, मतलब याद करने की कोशिश करते हो। जो भी कोई चीज़ हम लोग 2 दिन पहले, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन पहले याद करते हैं, उसको हम लोगों को क्या करना पड़ता है, एग्जाम के दिन बस याद करना पड़ता है। और थोड़ा सोच करके देखिए, अगर इसी चीज़ की प्रैक्टिस अगर आप रोज कर रहे हो, मतलब रेगुलर अगर कर रहे हो, मतलब सुबह से शाम तक जो भी आपके साथ में होता है, रात को सोने से पहले अगर आप उसको याद करते हो, तो क्या होगा दोस्तों, डेफिनेटली हमको याद करने की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लग जाएगी। और जैसे कि हम लोगों को प्रैक्टिस लग जाएगी दोस्तों, हम लोग देखेंगे कि हमारी मेमोरी ना केवल अच्छे से काम कर रही है, ब्रेन भी अच्छे से काम कर रहा है। किसी भी चीज़ को ज़्यादा हमको रट्टा मारना नहीं पड़ रहा है, एक आध बार किसी चीज़ को पढ़ा और लंबे समय तक वो चीज़ हम लोगों को याद हो जाएगी। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा एक्सरसाइज में, 3 बेसिक एक्सरसाइज में मैंने आपको प्राणायाम बताए। कौन कौन से प्राणायाम बताए दोस्तों, अनुलोम विलोम मैंने आपको बताया, कपालभाति प्राणायाम मैंने आपको बताया, और हमारा तीसरा प्राणायाम कौन सा था दोस्तों, भ्रामरी प्राणायाम, मतलब हमको ओम का गुंजन करना है। इन सब के अलावा दोस्तों ऐसी कई सारी ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस होती है, उसको भी आप कर सकते हो। आप अगर चाहे तो केवल डीप ब्रीथिंग पर फोकस कर सकते हैं, जैसे कि लंबी सांसें आपको लेनी है और लंबी सांसें आपको छोड़नी है। ऐसे करते करते भी दोस्तों आपका माइंड बहुत ज़्यादा शांत हो जाएगा। और जैसे जैसे आपका माइंड शांत होगा दोस्तों, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होगा। और जैसे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होगा दोस्तों, यकीन मानिए दोस्तों, आपकी ट्रू मेमोरी वहाँ पर भी बढ़ने लग जाएगी। इसके अलावा आप अगर चाहे तो सुबह सुबह आप टहलने भी जा सकते हैं। और टहलने जिस वक्त आप जाएंगे तब भी आपको क्या करना है, डीप ब्रीथिंग करना है, जिससे फ्रेश ऑक्सीजन आपके मस्तिष्क में जाएगा और हमारा ब्रेन भी बहुत अच्छे से काम करने लग जाएगा दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों हमारा 4th टूल आता है, जो कि है दोस्तों लिव विद पॉजिटिव पीपल और लिव विद पॉजिटिव ग्रुप। थोड़ा सोच कर देखिए दोस्तों, हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली है, हम तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, लेकिन हम अगर किसी ऐसे ग्रुप में अगर रहते हैं जहाँ पर सब लोग निगेटिव ही बात करते हैं, जहाँ पर सब लोग आपको डिमोटिवेट ही अगर करते हैं, तो थोड़ा सोच कर देखिए, आप चाहे कितनी भी पॉजिटिव लेकर बैठो, लेकिन जो इंसान या जो ग्रुप आपके ऊपर हमेशा निगेटिविटी की बौछार अगर कर रहा है, तो क्या होगा दोस्तों, वो निगेटिविटी ही जीत जाएगी। तो आपको क्या करना है, ऐसे निगेटिव लोगों से जितना हो सके थोड़ा दूर ही रहिए और ऐसे लोगों के बीच में रहिए दोस्तों जो पॉजिटिव है, जो आपका साथ पसंद करते हैं, जो आपके साथ में रहना चाहते हैं। जो भी कोई बातें आपने सीखी है वो चीज़ों के बारे में अगर आप किसी को कुछ बताते हैं, तो जो लोग आपकी तारीफ करते हैं, जो लोग कहते हैं कि नहीं तू बिल्कुल सही रास्ते जा रहा है, तू बहुत अच्छा कर रहा है, तू बहुत अच्छा इंसान है, मुझे पता है कि तू एक सफल इंसान है, जहां पर आपको हमेशा चेयरिंग की जाती है ना, ऐसे ही ग्रुप में आप रहिए। अब एक और सवाल आप कहेंगे कि सर मैं जिन लोगों के बीच में रहता हूं वहां पर तो ऐसा ग्रुप ही नहीं है, तो इट्स वेरी बेटर कि आप ऐसे लोगों के साथ में रहे ही ना। अगर आपके साथ में ऐसा ग्रुप नहीं है तो बिल्कुल भी किसी गलत ग्रुप में आप मत रहिए दोस्तों। अगर अच्छे लोग हैं तो आप उनके साथ में रहिए, अगर अच्छे लोग नहीं है तो कोई बात नहीं, अकेले चलिए। तब तक अकेले चलिए जब तक आप एक सफल इंसान नहीं बन जाते, और जिस वक्त आप एक सफल इंसान बन जाएंगे दोस्तों, तब लोग आपका साथ पसंद करेंगे। और आप देखेंगे दोस्तों, कहा जाता है दोस्तों, मैग्नेट जो होता है ना, मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, मतलब चुंबक जो होता है ना, वो लोहे वाली चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। तो आप अगर एक सफल इंसान हो, आप अगर एक पॉजिटिव इंसान हो, तो आप देखेंगे कि आपके इर्द गिर्द वो पॉजिटिव लोग अपने आप ही आ जाएंगे। तो हम लोगों को क्या करना है, एक पॉजिटिव ग्रुप में रहना है, पॉजिटिव लोगों के साथ में ही रहना है। अगर वो ग्रुप नहीं है तो इट्स वेरी गुड कि हम लोग अकेले चलने लगे। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे 5th टूल की ओर, या तो फिर 5th कीज की ओर, जो कि है दोस्तों हैव अ गुड स्लीप। हम लोग जिस वक्त सोते हैं दोस्तों, तो हमारा माइंड क्या करता है, जो भी किसी चीज़ों को हम लोगों ने देखा है, महसूस किया है, अनुभव किया है, उन सभी चीज़ों को शॉर्ट टर्म से हमारी मेमोरी क्या करती है, उसको लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करती है। कब, जब हम लोग अच्छे तरीके से सोते हैं। अब अच्छे तरीके से सोने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहली बात दोस्तों, डिजिटल जो डाइवर्जन है उनको हम लोगों को अपने आप से थोड़ा दूर रखना पड़ेगा। आज के दौर में, मतलब कि 21st सेंचुरी में, और जिस दौर में अभी हम लोग जी रहे हैं दोस्तों, हम हमारे इर्द गिर्द कई ऐसे बहुत सारे डिजिटल डिवाइसेस है जिसको लेकर जी रहे हैं। और ये जितने भी कोई डिजिटल डिवाइसेस होते हैं, वो मे भी हो सकते हैं लैपटॉप हो सकते हैं, मोबाइल हो सकता है। मोबाइल या लैपटॉप के स्क्रीन से जो एक ब्लू लाइट निकलता है दोस्तों, ये ब्लू लाइट आपके मस्तिष्क में बनने वाले केमिकल जिसका नाम होता है दोस्तों मेलाटिन, ये मेलाटिन को रिड्यूस करता है। किसी भी नई चीज को सीखने के लिए मेलाटिन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और ये जो ब्लू लाइट होता है ये सीधे उस मेलाटिन को रिड्यूस करता है, जिसके कारण दोस्तों हम लोगों ने देखा है ज्यादातर लोग रात को सोते तो है, लेकिन उनको नींद ठीक तरीके से नहीं लगती, बहुत ज्यादा अटकलें उनको आती है, नींद बार बार उनकी खुलती है। वो हो सकता है 6-7 घंटे सो तो जाते हैं, लेकिन सुबह जब उठते हैं तो उनको लगता है कि मैं बिल्कुल 2-3 घंटे की नींद से जस्ट अभी उठा हूं करके। तो कैसे हम इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करें, तो एक चीज याद रखिए दोस्तों, जितने भी कोई हमारे डिजिटल डाइवर्जेंस है, मतलब वो हो सकता है आपका आईपैड है, आपका मोबाइल हो सकता है, आपका लैपटॉप हो, रात में सोने से पहले कम से कम आपको इसका यूज करना है। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मे बी अलार्म के लिए मोबाइल का यूज करते हैं, उसको बिल्कुल पास में लेकर सोते हैं। काफी सारे लोग तो उसको अपने चेस्ट के ऊपर लेकर सोते हैं। हेलो,
दोस्तों, आपके मोबाइल से जो रेडिएशन निकलते हैं ना, वो रेडिएशन सीधे आपके हार्ट के साथ में भी रिएक्ट करते हैं। तो मोबाइल को अपने से दूर ही रखिए, उसको अलार्म की तरह यूज़ आपको नहीं करना है। एक और बात, ज़्यादातर लोग रात को देर तक व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हो सकता है, ट्विटर, उसके ऊपर वो चैटिंग या तो फिर उस पर बहुत ज़्यादा टाइम पास भी करते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ कुछ समय के लिए अगर आप उसको करते हो 10-15 मिनट के लिए नो प्रॉब्लम, लेकिन रात को सोने से पहले आपको उन सभी चीज़ों को अवॉइड करना है, क्योंकि ये जो भी कोई चीज़ें हैं दोस्तों, इनमें से निकलने वाला ब्लू लाइट सीधे आपके ब्रेन के साथ में रिएक्ट करता है, और ये ब्रेन के साथ में रिएक्ट करने के साथ में ही आपके बॉडी में जो लेवल बनता है मेलाटोनिन का, उसको रिड्यूस करता है। और जैसे कि इसको रिड्यूस करता है तो हम लोग देखते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा समय तक सोते तो है, लेकिन फिर भी हम लोगों को क्या होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। किसी चीज़ को हम लोगों ने पढ़ा, सुबह हम उस चीज़ को भूल जाते हैं, या तो फिर मेलाटोनिन रिड्यूस होने की वजह से हमको नींद भी सही तरीके से नहीं आती। तो आज के बाद में दोस्तों, अच्छी नींद के लिए हम लोगों को क्या करना है, जब भी आपको लगता है कि अभी हम लोगों को सोना है, तो शांति से बैठ जाइए, या तो फिर कुछ समय के लिए, जैसे कि आप जिस भी पोस्चर में सोते हो तो उस पोस्चर में आप सो जाइए। मे भी हो सकता है कि आप पीठ के बल सोते हो तो पीठ के बल बस लेट जाइए, और कुछ समय के लिए बस आपको डीप ब्रीथिंग करनी है। आपको डीप ब्रीथिंग करनी है और सांसों पर अपना ध्यान लगाए रखना है, किस तरीके से आपकी सांसें आ रही है, किस तरीके से आपकी सांसें बाहर जा रही है। देखते ही देखते दोस्तों होगा कुछ ऐसा, आपका माइंड इतना ज़्यादा रिलैक्स होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब सो गए। और आप देखेंगे कि ऐसा करते वक्त आपको जो नींद आई वो इतनी अच्छी नींद होगी कि आपको लगेगा ऐसी नींद मैं कभी भी अब तक नहीं सोया हूँ। राइट दोस्तों, तो नींद भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे माइंड और मेमोरी में जो भी कोई चीज़ें हम लोग याद करते हैं उसको सही तरीके से स्टोर करने के लिए। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे 6 टूल की ओर, जो कि है दोस्तों न्यू लर्निंग। मतलब हमेशा नई नई चीज़ों को सीखने के लिए हमको क्या करना है, रेडी रहना है। ज़्यादातर लोगों को दोस्तों ऐसा भी लगता है, उम्र बढ़ने के साथ में उनको लगता है कि अब तो मुझे किसी चीज़ को सीखने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास जो है वो बहुत कुछ है। उनको लगता है मैं थोड़ी ना कोई स्टूडेंट हूँ, मुझे किसी नई चीज़ को सीखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों यकीन मानकर देखिए, हमें सारी ज़िंदगी एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बन के जीना है। हमें अपने आप के लिए मानकर चलना है कि मैं बस एक विद्यार्थी हूँ। हमेशा जो भी कोई चीज़ मिले ना, उसको सीखते रहिए। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारे माइंड को किसी भी चीज़ पर फोकस करने की आदत लगेगी कि हमें किसी भी नई चीज़ को सीखते रहना है। मैं खुद का एग्जाम्पल बताता हूँ दोस्तों, मैं इस उम्र में कुछ समय पहले ही मैंने फ्लूट सीखा है, मतलब बांसुरी मैंने सीखा है। अभी मैं नेहा कक्कड़ जी से संगीत सीख रहा हूँ, मतलब म्यूजिक सीख रहा हूँ। और नेहा कक्कड़ जी आपको पता होगा दोस्तों, आज के समय के एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी वो प्लेबैक सिंगर है। और इसके साथ ही नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आपने इनका भी नाम सुना होगा, इनसे मैं थोड़ा एक्टिंग के स्किल्स भी सीख रहा हूँ। और इन सब के अलावा मैं बहुत सारी चीज़ें सीखते रहता हूँ दोस्तों। जब भी थोड़ा समय मिले मैं 1 आध घंटे का समय निकालता हूँ और उस समय में उस चीज़ को फोकस करके सीखते रहता हूँ। बस कहने का तात्पर्य इतना ही दोस्तों, जब भी थोड़ा भी समय मिले नई नई चीज़ें आप सीखते रहिए, नई नई चीज़ें आप सीखते रहिए। जब आप आदत डाल देते हो किसी भी नई चीज़ को सीखने के लिए, तब दोस्तों आप बूढ़े कभी भी हो नहीं सकते। तब कभी भी आपका मेमोरी आपको जवाब नहीं देगा कि मुझे याद नहीं रहता, मैं किसी चीज़ को याद नहीं कर पाता। उम्र के साथ में हम लोग चीज़ों को भूल जाते हैं। जितने भी लोग ऐसे बहाने बनाते हैं ना, ये लोग वही होते हैं दोस्तों जो अपनी ज़िंदगी में एक लाइफ लॉन्ग लर्नर नहीं होते, जिन्हें लगता है कि चलो पढ़ाई के साथ में हमारी ज़िंदगी खत्म हो चुकी है, अब हमें कुछ नया सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये वही लोग हैं जो हमेशा कंप्लेन करते हैं कि मेरी मेमोरी काम नहीं करती, मैं तो भूल जाता हूँ, मुझे ये चीज़ याद नहीं रहती, मुझे वो चीज़ याद नहीं रहती, मैं तो बहुत ज़्यादा भूलने वाला ही इंसान हूँ। तो दोस्तों हमें ऐसा इंसान बनना है नहीं ना, तो हमें क्या करना है, हमारी ज़िंदगी में हमेशा किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हमेशा रेडी रहना है। बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर हम लोगों को बन जाना है। अब दोस्तों हमारे सुपर ब्रेन को बूस्ट करने के लिए हमारा सबसे लास्ट टूल आता है, जो कि है नंबर 7, और वो क्या है दोस्तों, स्ट्रेस मैनेजमेंट। मतलब तनाव को हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप देखें तो पिछले 6 पॉइंट में मैंने हर एक चीज़ कवर करने की कोशिश की है, लेकिन इन सब में दोस्तों स्ट्रेस मैनेजमेंट एक ऐसा पॉइंट है या तो फिर ऐसा टूल है, इसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोगों ने देखा है दोस्तों, जब कभी भी हम लोग तनाव में होते हैं, जब हम लोग हताश होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो हमारी मेमोरी अच्छे से काम नहीं करती। और जिस वक्त हम लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, हम लोग बहुत अच्छा महसूस करते हैं, तब क्या होता है, ऑटोमेटिकली ही कोई भी चीज़ हम लोगों को जल्दी से याद हो जाती है। और तनाव को दूर करने के लिए या तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए, मतलब ध्यान करना चाहिए। और आपने अगर देखा हो दोस्तों, तो ध्यान हम लोग कैसे करते हैं उसके ऊपर भी हमारा वीडियो मैंने आपको दिया था, उसमें भी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। यहाँ पर मैं बस आपको इतना कहना चाहता हूँ, जो भी चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं दोस्तों, इसकी प्रैक्टिस करिए दोस्तों। थोड़ा सोच कर देखिए, दुनिया में नॉलेज, पूरी दुनिया का नॉलेज यूट्यूब के ऊपर पड़ा हुआ है,
लेकिन वो नॉलेज हमारे कोई भी काम में तब तक नहीं आता जब तक हम उसको अप्लाई नहीं करते। मैंने देखा है दोस्तों, ज्यादातर लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं कि सर परिवार अच्छा नहीं है, अच्छे माँ बाप नहीं मिले, अच्छे दोस्त नहीं मिले। वो हमेशा या तो परिस्थिति का बहाना बनाएंगे या तो हमेशा एक्सक्यूज निकालते रहते हैं कि ये अगर अच्छा होता तो कुछ हमें ऐसा कर देता। तो दोस्तों, तनाव को दूर करने के लिए आपको खुद को जिम्मा उठाना पड़ेगा कि मुझको इस तनाव से, मतलब इस टेंशन से बाहर आना है, और कोई भी इंसान आपकी मदद दोस्तों कभी भी नहीं करेगा। भगवान बुद्ध कहते हैं दोस्तों, अत्तदीप भव, हमें खुद ही खुद के लिए प्रकाश बनना है। कोई दूसरा इंसान आकर आपकी जिंदगी में प्रकाश लाएगा ऐसा कभी नहीं होगा दोस्तों। इतना जरूर हो सकता है कोई हाथ पकड़ के रास्ता बता दे, चलना हमको ही पड़ेगा दोस्तों। तो तनाव को बैलेंस करने के लिए या तनाव को दूर करने के लिए आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं, चलिए आइए उस पर हम लोग अभी बात करते हैं। आप चाहे तो ध्यान कर सकते हैं। आपको अगर प्रकृति के बीच रहना पसंद है तो आप किसी टॉर पे जा सकते हैं। कोई मतलब वो जंगल हो सकता है, कोई नदी, कोई तालाब हो सकता है। जब भी समय मिले, जब आपको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा तनाव, बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहा हूं, तो जो भी आपका महत्वपूर्ण काम है उसको छोड़ दीजिए और कुछ समय के लिए चले जाइए प्रकृति के बीच में। प्रकृति के बीच में रहिए दोस्तों। डीप ब्रेथिंग करिए, ध्यान करिए, प्राणायाम करिए, अच्छा महसूस करिए दोस्तों। जब आप अच्छा महसूस करेंगे ना, तो आप देखेंगे आपके साथ में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने लग जाएगा। हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हमें अच्छा महसूस नहीं हो रहा, हमें बहुत ज्यादा बोर हो रहा है, हम टेंशन में हैं, हम बहुत ज्यादा नर्वस है, हम तो हताश है या तो निराश है। थोड़ा सोच करके देखिए दोस्तों, अगर आप हताश हो, आप निराश हो, आप टेंशन में हो, आप स्ट्रेस में हो, ऐसे वक्त अगर आप पढ़ाई करेंगे तो क्या होगा, आप कितना भी घंटा पढ़ाई कर लो दोस्तों, वो पढ़ाई आपके जिंदगी में काम कभी नहीं आएगी। और इतना छोड़ो, जिंदगी में तो छोड़ो दोस्तों, एग्जाम में भी आपको याद नहीं आएगा, क्योंकि आपका माइंडसेट क्या था, नेगेटिव था। आपका माइंडसेट स्ट्रेस में था, डिप्रेशन में था। तो क्या होगा, डिप्रेशन वाला माइंडसेट कभी भी किसी चीज को याद नहीं कर सकता दोस्तों। तो हम लोगों ने दोस्तों 7 कीज मैंने आपको अभी बताया है, या तो 7 टूल मैंने आपको बताया है, जिसकी सहायता से आप अपने ब्रेन को बूस्ट कर सकते हो। एक महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, जितने भी कोई सेशंस हमारे हो रहे हैं, अब तक जितने भी सेशंस हम लोगों ने कंप्लीट करे हैं, मैं चाहता हूं जैसे जैसे आपको समय मिले उन सभी सेशंस को आप लोगों को रिपीट करना है, आपको उनको देखना है, आपको उनकी प्रैक्टिस करते रहना है। अदरवाइज क्या होगा पता है, हम लोग नए नए जो भी कुछ सेशंस आ रहे हैं उनको तो हम लोग सीखने लगेंगे, लेकिन पुराने जो सेशंस हैं उसको हम लोग भूल जाएंगे। तो ऐसा कभी भी नहीं करना दोस्तों। याद रखिए दोस्तों, नॉलेज नॉट यूज्ड इज अ गार्बेज, मतलब जो ज्ञान जिसका हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाए वो क्या है, हमारे माइंड में कचरा ही है। तो मुझे लगता है कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि जिसके माइंड में कचरा होगा। हम सभी लोगों ने तो ज्ञान हासिल किया है, तो क्यों ना दोस्तों, जो भी कोई ज्ञान हासिल किया है हम इसका इस्तेमाल करें। जो भी कोई सेशंस आपके मिस हो गए हैं उसके जाकर आप वीडियो देखिए। जो भी कोई चीजें आपको नहीं आती उसे आप प्रैक्टिस करिए, और जो चीजें आपको अच्छे से आती है वो अपने घर में आप किसी को सिखाने की कोशिश करिए। जो भी कोई चीजें दोस्तों आपको आती है, जैसे जैसे आप उसको अपने घर में किसी को समझाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, ना केवल आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका ट्रू मेमोरी भी बढ़ेगा दोस्तों, और आपको लगेगा कि मैं भी किसी को समझा सकता हूं। और इससे सबसे बड़ी बात क्या होगी दोस्तों, रिपीटेशन होगा। और क्योंकि आपका रिपीटेशन होगा, वो सारी चीजें आपके माइंड से कहां पर स्टोर हो जाएगी, आपके मसल मेमोरी में स्टोर हो जाएगी दोस्तों। आपके शॉर्ट टर्म से आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में टर्न हो जाएगी, या तो स्टोर हो जाएगी। उसके बाद में कभी भी आप इन चीजों को नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आज का ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सेशन था, जिसमें हम लोगों ने 7 टूल देखे। इनकी आप करिए दोस्तों रेगुलर प्रैक्टिस। मैं आपसे मिलता हूं हमारे वीडियो सीरीज के एक और नए पार्ट में।